नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जगताप कॉइन की दुनिया में एक बार से फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और वीडियो को सारा देखिएगा। स्किप करके ना देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपको आधा अधूरा ज्ञान आएगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये और एक 10 रुपये, तो किस तरह से होते हैं नोट महंगे और किस तरह से होता है इसका कलेक्शन और किस तरह से इसका रख रखाव होता है दोस्तों। यदि आपके पास इस नोट की गड्डी रही तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और इस तरह से 5 का नोट की अगर आपके पास पूरी गड्डी रही तो उसकी क्या प्राइस हो सकती है। यदि 2 रुपये के नोट की आपके पास एक गड्डी रही तो उसकी क्या प्राइस हो सकती है। इसी विषय में आज का टॉपिक है दोस्तों। तो लाखों में किस तरह से गड्डियाँ बिकती है, जो कि समय पे उसकी तादाद 1,000 रुपये, समझिए इस 100 नोट की जो गड्डी थी उसकी बेस्ट प्राइस थी कि 100 रुपये, 100 रुपीज़, और जो 2 रुपये की गड्डी थी उसकी कीमत 200 रुपये, और जैसे कि 5 रुपये की गड्डी जिसकी कीमत 500 रुपये और 10 रुपये की गड्डी जिसकी कीमत 1,000 रुपये। तो इस तरह से वो लाखों में किस तादाद में गई दोस्तों। यदि ये चारों गड्ढे आपके पास रही तो उसका क्या प्राइस हो सकता है, और यदि 1 सी कंडीशन की गड्डियाँ रही तो उसका क्या प्राइस हो सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का टॉपिक होता है, और इसी तरह से जो इसमें इस फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग पैसा, तो किस तरह से वो लोगों का फ़ायदा होता है और किस तरह से कलेक्शन होता है। और तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा 1 रुपये के नोट की, जिसे इंडिया का एक सबसे फर्स्ट नोट गांधी जी का, जिसके ऊपर एक सिक्के की फ़ोटो दी गई है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों। तो इस नोट को एक विशेष तौर से कहा जाएगा कि ये एक कॉमोडिटी नोट, इसे कॉमोडिटी नोट कहा जाएगा। 1 रुपये के नोटों में एक ऐसा फर्स्ट नोट ऐसा है कि जिसे कॉमोडिटी नोट कहा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है आज़ादी के तुरंत बाद में 1 साल के बाद में जो नोट बना था, वही नोट के जो सिक्का बना था उस सिक्के का पोर्ट्रेट दिया गया है। तो ये IG पटेल का सिग्नेचर किया हुआ प्लेन इंसेट का G3 फिक्स का एक 1 रुपये का नोट है दोस्तों, देख सकते हो। और इंसेट प्लेन इंसेट है, और G46 3 फिक्स, और इसी तरह से नोट LK झा जी का है, गवर्नर LK झा। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये प्लेन इंसेट का नोट है दोस्तों, जिसमें इंसेट नहीं है। तो ये हुए 2 नोट। लेकिन आपको खास बात का टॉपिक बताना भूल गया मैं, कि इस तरह से इसका ओवर साइड तो अपन ने नोट का देख लिया दोस्तों, लेकिन इसका रिवर्स साइड गांधी जी का नोट है दोस्तों। और ये भी LK झा का सिग्नेचर किया हुआ प्लेन इंसेट का नोट। तो ये भी नोट गांधी जी का है। बहुत ही प्यारी कंडीशन के नोट है दोस्तों, देख सकते हो। तो इसी प्लेन इंसेट का एक 10 रुपये का नोट, बहुत ही प्यारी कंडीशन का दोस्तों, और ये भी सिग्नेचर किया हुआ LK झा का एक 10 रुपये का नोट है, जिसका 3 फिक्स है H83, और प्लेन इंसेट का नोट है दोस्तों, देख सकते हो। और दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता रहूँगा कि आप बोलोगे कि काले नोटों में किस किस तरह से नोट महंगे हैं 10 रुपये के, तो ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी बातें हैं इन नोटों में जो नोटों को महंगा करते हैं दोस्तों। हो सकता है आपके सिग्नेचर आपके नोट को महंगा कर दे, या 3 फिक्स महंगा कर दे, या इंसेट महंगा कर दे। ऐसे बहुत से कारण होते हैं। या हो सकता है कि आपके नोट को उसकी कंडक्शन महंगा कर दे। तो ऐसी सारी बातें होती है दोस्तों नोट कलेक्शन में। उन बातों का, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों प्यारे। तो इस तरह से ये भी गांधी जी का नोट है दोस्तों, और इसकी कंडक्शन देख सकते हो, बहुत ही प्यारी कंडीशन का एक 10 रुपये का नोट है दोस्तों। तो इसी तरह से इसको गांधी जी के नोट का एक सेट कहा जाएगा, 1 रुपये से लगा के 5 रुपये तक, 10 रुपये तक। तो और भी गांधी जी का ये इसमें नोटों की कमी है,
तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आते ही नोटों की मार्केट प्राइस की ओर दोस्तों, किस तरह से होते हैं नोट महंगे। तो जैसे कि समय के हिसाब से कलेक्टर लोगों की जैसी मांग होती है उस तरह से नोटों की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो फाइन कंडीशन में 100 रुपये से लगा कि 1 रुपये की नोट की कीमत 300 रुपये दोस्तों, ध्यान रखिएगा प्राइस। और इस नोट की भी 100 रुपये से लगा के 400 रुपये कीमत दोस्तों, एवन सी कंडीशन तक दोस्तों समझ जाइएगा। यदि ये एक नोट आपका 300 रुपये के करीबन हो रहा है या 400 रुपये के करीबन हो रहा है तो समझ सकिएगा आपके 1 रुपये की गड्डी जो बेस प्राइस उसका 100 रुपये है, तो वो कितने रुपए की आज मार्केट वैल्यू रखती है। जैसे कि 100 रुपये के हिसाब से 30,000, 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये और 300 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये। और जैसे कि इसी नोट की गड्डी का भी कहना चाहूँगा, 100 रुपये का अगर प्राइस पकड़े तो 10,000 रुपये, यदि 300 रुपये के हिसाब से तो 30,000 रुपये की एक गड्डी हो गई दोस्तों। और ये तीसरा नोट है दोस्तों गांधी जी का, तो KR-पुरी का सिग्नेचर किया हुआ। तो इसी प्रकार में इसकी 200 रुपये फाइन कंडीशन में और एवन सी कंडीशन में 500 रुपये, जहाँ इसकी रिम की कीमत 50,000 रुपये गड्डी की हो चुकी है दोस्तों। तो इस तरह से आपको हमेशा यही बातें कहता रहूँगा कि कंडीशन वाला यदि नोट रहा आपका लूज नोट के अपन आप कहोगे कि हमें लूज नोट है, मैं हमारे पास में गांधी जी का और उसका प्राइस आ जाए, तो देख सकते हो दोस्तों ये नोट की साउंड आता है, उस तरह से नोट का कलेक्शन होता है। और उसी तरह से एक 10 का नोट है दोस्तों, जिसकी कीमत आपको एक 200 रुपये से लगा के 600 रुपये के करीबन है दोस्तों। तो जहाँ एक छोटा अनुमानित, यदि ये आपके पास 4 गड्डियाँ रही, एक एक गड्डी एक एक नोट की, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो जहाँ एक गड्डी की 50,000 के 30,000 20,000 से लगा के 50,000 के करीबन, और 10,000 से लगा के 40,000 के करीबन, 10,000 से लगा के 30,000 के करीबन, और 10,000 से लगा के 30,000 के करीबन। तो आप नॉलेज लगा लीजिए दोस्तों इन चारों गड्डियों का। तो इस तरह से गड्डियों का प्राइस होता है। और खुले नोट अच्छी कंडीशन में यदि रहे तो आपके हाथों हाथ में तुरंत कोई भी उसे ले लेगा। तो इसी तरह से कलेक्शन होता है नोटों का भी। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख भेजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से आप वीडियो देखना पसंद करोगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।